नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो पूरे विश्व भर में संतों की संख्या अनगिनत है, लेकिन समस्या अब यहाँ पर आती है कि इनमें से तत्वदर्शी संत कौन है। पूरी पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही तत्वदर्शी संत होते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं तत्वदर्शी संत की बात कर रहा हूँ जिसमें श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता जी के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा और तेरे भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा और कपट छोड़कर सरलता से प्रश्न करने से वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। किस ज्ञान का? उस ज्ञान का जहाँ पर जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती, अर्थात मुक्ति हो जाया करती है, जिसे हम सतलोक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अब समस्या यहाँ पर आती है कि पृथ्वी पर तो इतने सारे संत हैं, लेकिन उसमें से तत्वदर्शी संत कौन है, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं और तत्वदर्शी संत को पहचानने का पैमाना क्या है। तो आपको इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता अध्याय 15 में स्वयं श्री कृष्ण भगवान उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए कह रहे हैं कि वह संसार रूपी उल्टे वृक्ष की जड़ें, शाखाएं, तना और पत्ते यानी सारे भागों को तत्व सहित बता देता है, वही तत्वदर्शी संत होता है। और वह वेदों के पूरे तात्पर्य को जानने वाला भी होता है। ऐसे तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर जाने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है और हम वापस इस संसार में नहीं लौटते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद हमें केवल सुख ही सुख होता है। वह परम धाम कहलाता है, अर्थात सतलोक कहलाता है। गीता अध्याय 15 का जो सार है वह हमारे लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है उस तत्वदर्शी संत को पहचानने के लिए। तो चलिए इसी ब्रह्मास्त्र से उस तत्वदर्शी संत की खोज करी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पैमाने को हम बारी बारी सभी संतों पर लगाते हैं। हम देखेंगे कि इन संतों में से कौन इस पैमाने पर खरा उतरता है, कौन है वह तत्वदर्शी संत जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। यह पैमाना हम सबसे पहले लगाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। देखते हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस पैमाने पर खरे उतर पाएंगे। काफी रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने गीता अध्याय 15 से रिलेटेड कोई भी ज्ञान अपने सत्संग के दौरान नहीं बताया है। वह सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी की तरह काम करते हैं, जैसे किसी का मन पढ़ के उसके बारे में बताना, उससे रिलेटेड ही उनके सत्संग में यह ज्ञान दिया जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी तत्वदर्शी संत नहीं है, तत्वदर्शी संत तो कोई और है। चलिए अब हम यह पैमाना किसी और संत पर लगा कर देखते हैं। अब हम यह पैमाना लगाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी पे। क्या वह अनिरुद्धाचार्य जी तत्वदर्शी संत हैं? देखते हैं आगे। काफी रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने भी गीता अध्याय 15 से रिलेटेड अपने सत्संग में कोई भी ज्ञान नहीं दिया है। वह तो ऊपरी ज्ञान देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। काफी सत्संग और कथा सुनने के बाद हमें पता चलता है कि यह तो कुछ ऊपर ही ज्ञान बताते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जिनसे इनके भक्त बहुत ही खुश रहते हैं और इन्हें एंजॉय के रूप में देखते हैं। फिलहाल ये शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। फिलहाल ये भी इस पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए ये भी तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी संत कोई और है। चलिए अब ये पैमाना हम लगाते हैं प्रेमानंद जी महाराज पर। देखते हैं क्या प्रेमानंद जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। प्रेमानंद जी महाराज के काफी सत्संग और कथा पर रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि इन्होंने भी गीता अध्याय 15 के श्लोक से रिलेटेड कोई भी ज्ञान नहीं दिया है, अर्थात ये भी तत्वदर्शी संत की श्रेणी में नहीं है। वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज को भारत में सबसे ज्यादा माना जाता है, लेकिन अगर इनके ज्ञान की बात करें तो इनका ज्ञान बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। ये कहते हैं कि हमें राधे राधे का जाप करना चाहिए, जबकि राधे राधे का जाप हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं बता रखा कि हमें राधे राधे का जाप करना चाहिए और इस मंत्र से हमारा मोक्ष। इससे हमें यह पता चलता है कि ये भी तत्वदर्शी संत नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वह तत्वदर्शी संत कौन है जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा कि गीता अध्याय 15 के जो उल्टे लटके रूपी वृक्ष के सारे विभागों को बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। मैं बता देता हूँ कि आपको वह तत्वदर्शी संत कौन है। अमृतवाणी में, कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रोप संसार। अक्षर पुरुष ये पूरा एक संसार है, क्योंकि जो जमीन से बाहर दिखाई देता है हम उसको पेड़ मानते हैं। ये वृक्ष है।
ये संसार रूपी अक्षर जड़ से जो जमीन से बाहर दिखता है हम उसको वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। तो ये अक्षर पुरुष तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और निरंजन ज्योति निरंजन ये ब्रह्म ये इसकी डार है, मोटी डार जो निकली। उस डार के फिर 3 शाखाएं बन गई। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। ये परमात्मा ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार है। तो पर ये जो ऊपर है ये मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म। और ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, ये क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु ये तीनों शाखाएं। संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी संत मानने वाले लोगों के अनुसार वे ही वर्तमान में दुनिया में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं।